आली करे तो दोस्ती और अभिनव करे तो नल्ला। बिग बॉस का दोगलापन साफ नजर आ रहा है इस बार। किसके लिए ये आपको बता देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब बिग बॉस बायस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से एक शख्स या एक इंसान को सपोर्ट करना कहीं ना कहीं गलत है और एक इंसान को लगातार टारगेट करना भी गलत है। देखिए, किसी की अच्छाई को आप कितना ही छुपा लें, कितना ही उसको कह लीजिए कि आप दिख नहीं रहे हैं शो में, आप कंटेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो इंसान जैसा है उसकी अच्छाई दिखकर सामने आ ही जाती है। जैसे कि अभिनव और रुबीना की मैं आपको बता दूं कि ये उनके लिए कोई अप्रिसिएशन पोस्ट नहीं है या अप्रिसिएशन वीडियो नहीं है। जो घर के अंदर हो रहा है, मैं आपको कुछ किस्से बताती हूँ। सबसे पहले एलिगोनी जब घर के अंदर आए तो उन्हें इंट्रोड्यूस ही इस तरीके से किया गया। कब ऐसा हुआ है किसी सीजन में कि किसी के लिए सहारा बनाकर किसी को लाया गया हो, लेकिन एली के इंट्रोडक्शन को इसी तरीके से दिखाया गया कि जैस्मिन के लिए आया हूँ और तेरा दोस्त आ गया है अब तेरे लिए, तेरा दोस्त आ गया है तेरे लिए। यहाँ पर सब अपने लिए आते हैं और अपने लिए ही जीतने आते हैं, ना कि दूसरे को जिताने के लिए आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ जैस्मिन, एली और रुबीना और अभिनव हस्बैंड वाइफ हैं, जैस्मिन एली दोस्त हैं, तो जब जब जैस्मिन की बारी आती है, अगर जैस्मिन कोई चीज़ कह रही है तो वहां पर अगर एली ने अपना रिएक्शन दिया है या अपना मुद्दा रखा है या जैस्मिन को बचाने के लिए वो बीच में टूटे हैं या उन्होंने बहस का हिस्सा बने हैं वो, तो इसमें दोस्ती आ जाती है। क्यों? क्योंकि बिग बॉस लेकर आए हैं जैस्मिन के लिए दोस्त आया है एली, उसे संभालने, उसका दुख नहीं देख पाया। लेकिन जहां जो नेचुरली हस्बैंड वाइफ हैं, जो ना चाहते हुए भी, कोई एक्टिंग नहीं कर रहे वो लोग, वो रियल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ हैं और एक वो बॉन्डिंग है उनकी। अगर कोई इतना चिल्लाएगा या कोई कुछ कह रहा होगा तो ना चाहते हुए भी एज अ हस्बैंड अभिनव का एक पल के बाद रिएक्शन निकल कर आएगा, जो कि निकल कर अगर आता है तो वो वैलिड क्यों नहीं है। वहाँ पर ये क्यों आ जाता है कि वो आपकी बीवी है तो आप मत पड़िए उनके पछड़ों में। यहाँ पर हर कोई दूसरे के पछड़े में पड़ने ही आता है। तो फिर बिग बॉस क्यों हर बार अभिनव को ये बात कहते हैं या रुबीना को ये बात कही जाती है। अगर जैस्मिन एली के मुद्दे पर कहती हैं तो फिर हम सभी ने देखा है किस बदतमीजी से एली जैस्मिन को चिल्लाकर चुप करा देते हैं कि शट अप, चुप। चाहे वो डांस फ्लोर वाला टास्क हो, आपको याद होगा, वहां पर भी जब जैस्मिन आई एली को चुप कराने तो जैस्मिन पर एली जोर से चिल्ला दी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया पर्सनली। उसके बाद किचन में भी जब कविता कौशिक के साथ जो बहस हुई और जो भी चीज़ें हो रही थी, वहां पर जब एली चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और मिमिक कर रहा था और जो भी चीज़ें कर रहा था वो उसका पर्सपेक्टिव है। लेकिन वहां पर जब जैस्मिन ने एज अ फ्रेंड जब चिल्लाया एली पर कि बस ना यार मत कर, हो गया ना, वहां पर भी एली ने शट अप बोला जैस्मिन को जोर से और चिल्ला पड़े वो जैस्मिन पर। तो ये किस तरह का बर्ताव है? ऐसा दोस्त आप लेकर आए हो और इस तरीके से वो बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम चीज अभिनव करते हैं रुबीना के केस में, जबकि वो हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के प्रति उनका वो प्यार, वो इज्जत नेचुरल है, म्यूचुअल है, तो फिर क्यों बिग बॉस इसको पति पत्नी के तरह से देखते हैं? तो बेसिकली ये लोग एक दूसरे को पति पत्नी की तरह से गेम के अंदर ना देखें, एक उस तरीके से देखते हैं रुबीना और अभिनव एक दूसरे को गेम के अंदर कि मैं अगर इस गेम पर किसी पर आंख बंद कर भरोसा कर सकती हूँ तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अभिनव है। इस वक्त अगर आप नोटिस करेंगे तो पूरा का पूरा घर जो है वो एकजुट है और रुबीना और अभिनव एक तरफ है। पवित्रा और एजाज इस टास्क के लिए, कैप्टनसी टास्क के लिए हालांकि साथ आए थे, क्वीन और किंग वाले टास्क के लिए इन दोनों के पास आए थे। उसके अलावा आप मुझे बता दीजिए कि कमेंट सेक्शन में चाहिए तो बताइए कि कौन ऐसा था जिसने साथ दिया या जिसने एक दोस्ती की। बाकी इस तरफ जितने लोग हैं ये सब एक दूसरे की, इनसे लड़ाइयाँ होती रहती है, सब एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयाँ करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो लोग थे ये आपस में ही रहते हैं और आपस में रहते इसलिए क्योंकि इन्हें रहना पसंद है, ऐसा नहीं है। जैस्मिन और एली के साथ इनकी एक अच्छी बॉन्डिंग है, पवित्रा के साथ अच्छी है, कविता के साथ अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद ये सारे लोग वहाँ नजर आए, ना कि यहाँ सपोर्ट करते हुए। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस जब हर हफ्ते जब वीकेंड का वार आता है, हर हफ्ते हमें ये सुनने को आता है। जब फराह खान भी घर के अंदर आई थी तभी भी ये सेम चीज़ की गई थी कि तुम लोग पति पत्नी वाले जोन से निकल ही नहीं रहे हो, पति पत्नी वाले जोन से निकल ही नहीं रहे हो, क्यों एक दूसरे के मुद्दों में पड़ते हो। अरे इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। यहाँ पर हर कोई दूसरों के मुद्दों में पड़ने ही आया है, हर कोई यहाँ पर डिस्कशंस का हिस्सा बनने, ओपिनियंस रखने आया है।
किसको लेकर ओपिनियन रखना है, ये सबका अपना अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। अगर जैस्मिन के साथ कुछ हो रहा है, अभिनव ने वहां पर हर जगह स्टैंड लिया है। अगर रुबीना के साथ कुछ हो रहा है, अभिनव ने वहां हर जगह स्टैंड लिया है। तो अगर अभिनव का जैस्मिन के लिए स्टैंड लेना गलत नहीं है, तो फिर रुबीना के लिए स्टैंड लेना गलत कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज वो उनकी पत्नी है। तो फिर बिग बॉस इस शो में पत्नी और पति का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। बिग बॉस इस शो में पति और पत्नी का कॉन्सेप्ट को मैग्नीफाई कर रहे हैं, ना कि खुद वो पति पत्नी का जोड़ा जो इस शो में एक साथ अपने डिसीजन पर आए हैं। उसके अलावा जैसे कि एजाज के मुद्दों पे कई बार पवित्रा कूदी हैं और सामने से आकर बोली हैं और खुलकर बोली है। निकी के मुद्दों पर बहुत बार जान ने उनके लिए स्टैंड लिया है। यहाँ पर अलायंसेस और दोस्तियां ही इसलिए होती हैं कि अगर आपके दोस्त को कोई मुद्दा लग रहा है या फिर जो अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत हो रही है, तो सिर्फ एक इंसान उस पर आवाज़ ना उठाए और सबके सब उस पर आवाज़ उठाएं, वही एक ओपिनियटेड इंसान की निशानी है। चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन आपको अपना ओपिनियन सामने रखना चाहिए। ये चीज़ अगर एली कर रहा है जैस्मिन के लिए तो सही, पवित्रा कर रही है एजाज के लिए तो सही। एजाज ने जब कविता कौशिक ने पवित्रा को नॉमिनेट किया था, तब एजाज लड़ पड़े थे कि पवित्रा तो हर जगह नजर आती है, पवित्रा को मत दीजिए ये टैग, तब वो सही। लेकिन सिर्फ तब गलत जब अभिनव या रुबीना में से कोई एक दूसरे के लिए करता है। ऐसा क्यों, ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या आपको नहीं लगता कि ये साफ तौर पर दोगलापन चालू है?